वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई शुभ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज शुभ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज का गंभीर विषय हमारा कि बहुजन जो है जागरूक क्यों नहीं हो पाए, या बहुजनों को जागरूक मतलब करने का आसान तरीका क्या है। इस टॉपिक को बात करेंगे। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, काफी दिनों से लगातार चल रहे हैं, कई कई सालों से चल रहे हैं, फिर भी बहुजन जागे हैं या नहीं जागे हैं। तो इसमें आज के हमारे जो बहुत ही सत्कार योग सत्यानंद स्वामी सत्यानंद जुड़े हैं। तो इनसे काफी 5-6 साल से हमारी मुलाकात है। तो आज पहली बार हमारे वाइस मानवता जुड़े। तो पहले का स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करें। जी स्वामी सत्यानंद जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, उत्तरे अकाल। और आपने मुझे एक वर्ल्ड लेवल का एक अपना मंच दिया मानवता के कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए और समाज को मैसेज देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छा काम कर रहे हैं भारत के जो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को जागृत करने के लिए, और सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों में जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको एक मंच पे लाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगी। जी जी। स्वामी जी, मेरा सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो आप जो काम, मतलब पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। पहली बात तो लोग जानते हैं आप लोगों को अपने बारे में, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए कितने सालों से आप ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कब से कहाँ से हो, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं बेसिकली तो इंडिया से ही हूँ और भारत से। और यहाँ पर क्या है, बचपन से मैं संघी और आर्य समाज ही रहा, और मतलब आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, मैंने मुख्य शिक्षक भी रहा मैं। और इसके बाद मैंने मतलब आर्य समाज का भी गहन अध्ययन किया, संघ के समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं और भी जो भी साहित्य था। मतलब मैं अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित करना चाहता था, आरएसएस को। इसके बाद आर्य समाज में भी काम किया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में अम्बेडकरवादी बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर के चेले मेरे संपर्क में आए। जी तो उनके साहित्य का मैंने गहन अध्ययन किया और वहां भी मैंने बहुत सारा काम किया। 2002 तक मैंने काम किया, 99 से। तो फिर मैंने पाया कि भाई ये लोग भी जात पात में उलझे हुए, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। किसी भी संगठन में चले जाओ तो सब पैसा कमाने की होड़ है, और एक दूसरे की टांग खींचने की, एक दूसरे की बुराई करने की। कोई भी एक मंच पे नहीं आना चाहता। तो जी इसके बाद फिर मैंने डॉक्टर अब्राहिम टिपूर, पंजाब में आपने एक संस्था का नाम सुना होगा शायद, तर्कशील सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी बरनाला, मेघराज मित्तर उसको चलाते हैं। तो उनका भी मैंने गहन अध्ययन किया। इसके बाद मैंने इस्लाम की डीपेस्ट अध्ययन किया। और इसके बाद फिर मैं क्या है कि 2007 में साधु बन गया कि भाई मैं प्रवचन के माध्यम से समाज और राष्ट्र को, पूरे देश और दुनिया के लोगों को ये प्रवचन के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। क्योंकि क्या होता है कि अब मैं तो क्या, मुझे कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं है कि भाई मुझे कोई नेता बनना है या मुझे कोई पद प्राप्त करना है या कोई पैसा प्राप्त करना है। मैं जी सत्य शोधक हूँ, जिज्ञासु हूँ, मानवता के कल्याण के लिए बोलता हूँ, लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। सभी धर्मों, संस्कृतियों को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, इन सारी चीजों के रहस्य में बचपन से जानना चाहता था। तो इन सारी चीजों को जान करके फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे अब देश से दुनिया की जनता को उपदेश देना चाहिए। तो मैं बस प्रवचन करता हूँ। और अक्सर विशेषकर मैं, जो भी लोग मुझे बुलाते हैं, जिस टॉपिक पे बुलाते हैं। जी और इसके बाद 2018-19 में एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट आया, उससे भी मैं प्रभावित हुआ। इससे पहले मैं इस्लाम से बड़ा प्रभावित था। इसके बाद एक्स मुस्लिमों को सुना तो फिर इस्लाम का नेगेटिव मैंने गहराई से समझने की कोशिश की। अब मैं शुद्ध मानवतावादी, बुद्धिवादी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश और दुनिया की जनता आपस में अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार करे। सब लोग इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ, इंटरनेशनल शादियां करे, और सब जात पात छोड़ के, अंधविश्वास छोड़ करके भाईचारे से रहे। और विशेषकर जो आज का टॉपिक आपने रखा कि भारत के जो बहुजन लोग हैं, या दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, ये सब लोग कैसे एक मंच पे आए। और क्योंकि देखिए, शोषित का कोई धर्म नहीं होता है। शोषक जो होते हैं, शासक जो होते हैं, उनका धर्म होता है। शोषित तो बेचारा क्या है कि जो शासक वर्ग होता है उसकी नकल करता है। भाई राजा महाराजा या जो बड़े लोग जो करते हैं उसकी छोटे लोग नकल करते हैं। और भारत के शोषित, चाहे वो मुसलमान बन जाए, चाहे वो ईसाई बन जाए, चाहे वो सिख बन जाए, चाहे वो ब्राह्मण धर्म को माने, लेकिन वो दोयम दर्जे के नागरिक ही रहेंगे। क्योंकि उनकी समस्या ये है कि शासक वर्ग जो है वो उसे नीच ही मानेगा, चाहे वो कुछ भी बन जाए।
और नहीं, इसमें ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो शासक बनते हैं जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो एक धर्म को यूज करके अधर्म का काम फैला रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। हाँ नहीं, वो तो है ही सही। देखिए, भारतीय जो इंडियन फिलोसफी है या भारतीय धर्म दर्शन है, इसमें दो दो विचारधारा है। जी एक विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करती है, और एक विचारधारा कहती है कि भगवान ने ऊंच नीच बनाई है, छुआछूत बनाया है। जी जो पिछले जन्म के पापात्मा है, पिछले जन्म के पापा आत्मा है, पिछले 84 लाख योनियों में जिन लोगों ने पाप कर्म किए थे, वो क्या है कि सुनार से लेके चमार तक या कायस्थ से लेके कहार तक जातियों में पैदा होते हैं। और जो आदमी पिछले जन्म की पुण्यात्मा है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पैदा होती है। और ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो पाप पुण्य और ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा का कंसेप्ट लोग दिमाग में इतना भर गया है कि अब वो उसे बदलना नहीं चाहते। आधुनिक युग के दबाव में ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे उठ रहा है, लेकिन ऑनर किलिंग की समस्या आज भी है, और सब लोग छुआछूत भी करते हैं, जात पात भी मानते हैं, सब शोषण भी करते हैं, सब होता है। तो ये जी छोटा सा मेरा है। मैंने अपने जीवन के लक्ष्य सिर्फ दो बनाए, जब तक जिंदा रहूंगा दो पे काम करूंगा। जाति अंधविश्वास ही सब रोगों का मूल, और मिट जाए तो खिल जाए मानवता के फूल। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा। ये तो बाद में पूछेंगे आपसे कि जाति को मिटाएंगे कैसे, इसमें इसको जी जी हमने फार्मूला तैयार किया इसका, कैसे मिटाएंगे इसको। हमने एक जी किताब भी जी लिखी इसके ऊपर, एक जात पात का और वर्ण नस्लवाद का, क्योंकि इंडिया के अंदर जात पात, एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर नस्लवाद, ये दोनों खतरनाक हैं, और इन दोनों ने बेड़ा गर्क किया इंसानियत का। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, अगर कोई जुड़ना चाहता है, मैंने फेसबुक के इसमें लिंक दे दिया है, अगर कोई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, सवाल करना चाहता है सवाल कर सकता है। जी, आपने दो चीजें बताई पहले, कि आप आरएसएस के भी संघ सेवक जो में रहे हैं उसमें उसमें और हाँ, उसमें सेम आज जो सेम। आप बने हैं अब, तो उसमें और आज की जिंदगी में क्या अंतर देखा आपने? नहीं, जब उस समय थे तो देखिए, उस समय ये सोचा करते थे, पांचजन नाम का अखबार जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसको पढ़ते थे। उसमें जो नेताओं की तारीफ आती थी, संगठनों की तारीफ आती थी, उन्हीं को हम समाज सुधारक और धर्म का रक्षक और देश और हिंदू समाज के हीरो मानते थे। और ये मानते थे कि भाई मुसलमान हमारा दुश्मन है, ईसाई हमारा दुश्मन है, और जितने भी लोग ये बुद्ध फूले शाह अम्बेडकर के अनुयायी है, ये हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है। और ये जो ब्राह्मण धर्म की आलोचना करने वाले लोग, इनको इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, चाइना से पैसा मिलता है हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, और ऐसी बात करने के लिए चाइना से पैसा आता है। तो जो ये और ये जितने भी मार्क्सवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, और कम्युनिस्ट है या मुसलमान, ईसाई, ये सब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, और मुझे हिंदू धर्म के लिए मरना है, और मुझे इसके लिए पूरी जिंदगी समर्पित करना है अपने ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए। ऐसा सोचा करते थे। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो हमारा ब्राह्मण धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है। सारी दुनिया के लोग जाहिल है, अनैतिक है, पापी है, और हम ही दूध के धुले हैं। हमारी संस्कृति महान है, हमारी भाषा महान है, हमें किसी से कुछ नहीं सीखना है, हम नीट एंड क्लीन हैं, हमने दुनिया को ज्ञान दिया, हम विश्व गुरु थे, है और रहेंगे। और हिटलर हमारा आदर्श है, और जिस प्रकार जर्मनी में उसने यहूदियों को नाश किया था, उसी प्रकार हम भारत से मुसलमान ईसाइयों को नष्ट करेंगे, और ऐसे सपने देखते थे। तो ये मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, हमने पहला भी आर्टिकल लिखा था, एक ब्राह्मण विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर इनको धर्म का ज्ञान होता तो सबसे पहले अपने अपने अकल को सुधारते हैं। ये मंदिर में जब बैठ करके मांग रहे हैं, लोगों से झूठ बोल कर मांगते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सबसे पहले अपना सुधार करते हैं। तो सबसे बड़े अधर्मी ब्राह्मण, हमने इसको चैलेंज भी किया था कि हम 11 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर किसी को ब्राह्मण ने ये साबित करते हैं, 1 लाख रुपए देंगे इनाम के, 11 लाख तो हमने उसको क्या दे, शूद्र जो है ना, अगर शूद्र, हमने कहा था किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, अगर कोई साबित करता है विश्व का बंदा, कोई भी धार्मिक इंसान है कि शूद्र हिंदू धर्म का हिस्सा है, किसी भी धर्म का हिस्सा है, तो हम उसको 11 लाख रुपए इनाम के देंगे। कोई माई का लाल सामने नहीं आया है। और हमने ब्राह्मण को भी कहा, ब्राह्मण अधर्मी इंसान है, सबसे बड़े अधर्मी ब्राह्मण है, अगर वो साबित करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए उनको इनाम के देंगे। अगर एक से एक 1.25 लाख ब्राह्मण भी आकर के ये साबित करते हैं विचार चर्चा में, विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएं, हम वहां पर आने के लिए तैयार हैं। तो किसी के आज तक ये माँ, पता नहीं किसी ने मानव दूध पिलाया था, उनको नहीं पिलाया है, कोई सामने नहीं आया अब तक। हम तो चैलेंज कर रहे हैं सीधा, नहीं हमारा देखिए, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है। चलिए मैं आपको, जी जी, मैं एक बात बता दूं कि हमें किसी जाति विशेष का विरोध ना करके हमें उन सिद्धांतों का, यानी ब्राह्मण धर्म का जो जातिवाद है, वर्णवाद है, ऊंच नीचवाद है,
उसको हमें टारगेट करना, ना कि ब्राह्मण जाति को, क्योंकि ब्राह्मण जाति भी हम जैसे इंसान हैं, उनको बचपन से सदियों से ये बताया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है और हम उत्तम हैं और हमने पूरी दुनिया पे राज किया, हमारा पूरा हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो वो खुद भी बेचारा अंधविश्वास का शिकार है। अगर हाँ उसको भी सच्चा ज्ञान बताया जाए, लेकिन गाली देने से तो सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा ना। अगर वो महापंडित राहुल को पढ़ता है, वर्तमान में पंजाब में बंगा में एक जिंदा ऋषि रहते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, मैं मिल के आया उनसे, चलता फिरता लाइब्रेरी, विश्व के महानतम ऋषि और ज्ञानी है, पूरी दुनिया का उन्होंने अध्ययन किया, विशेषकर ब्राह्मणवाद का सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। जी, मैंने इंटरव्यू लिया था उनका पिछली बार रेडियो वॉइस ऑफ खालसा में लिया था उन्होंने इंटरव्यू, आपको भी लिया था शायद, उनको भी लिया रहा है। तो वो हाँ बहुत बड़े ज्ञानी है। तो ब्राह्मण से हमारा झगड़ा नहीं, देखिए हमारा झगड़ा है उस ब्राह्मणवादी फिलोसफी से जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती है, जो ऊंच नीच बनाती है, जो 84 लाख योनि पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत में भारत की जनता को भाग्यवाद, पलायनवाद, निराशावाद और मतलब उनको आपस में लड़ा करके रखती है। तो उस फिलोसफी के हम खिलाफ है, ना कि ब्राह्मण जाति के। जी उससे जी। क्या गलत मैसेज जाता है। नहीं, इसमें ऐसा है, अभी आपने जो बोला है 2 मिनट पहले एक बात बोली थी आपने कि हम समझो क्लीन हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबको जानते हैं। जब जिसके दिमाग में ये बात होगी ना, जी जी जी। उसमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने ये समझ लिया कि मतलब सबको जानता हूँ, जी मतलब सब कुछ जानता हूँ और मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, उसको कोई मतलब कोई दुनिया की ताकत नहीं सुधार सकती, क्योंकि वो सुधारना ही नहीं चाहता। तो बिल्कुल सही। बात करेंगे आज बहुजनों की। बहुजन जो है, बहुजन क्यों नहीं जागे, अब तक जागे हैं तो क्या है। तो 70 साल से आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, भामसेब के नाम के चल रहे हैं, बहुत सारे लाखों में संगठन चल रहे हैं, लाखों लीडर हैं। फिर भी बहुजन, आपके हिसाब से बहुजन आज जागृत हुए हैं और या नहीं हुए हैं, तो ये संगठन क्या कर रहे हैं अब तक, जो मतलब जो ये 70 सालों से जो अभी तक अगर जागरूक नहीं करवाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुजन जागरूक हैं या नहीं हुए अब तक? नहीं, देखिए पहली बात तो जो बहुजन शब्द है मानव भगवान गौतम बुद्ध का दिया हुआ था। हम सबको सुधार नहीं सकते, हम सबका कल्याण चाहते हुए भी सबको ज्ञानी नहीं बना सकते, सबको धनवान नहीं बना सकते, सबको विद्वान नहीं बना सकते, सबको बलवान नहीं बना सकते। लेकिन हम अधिकतम लोगों पर के पास पहुंच जाएं, हम अधिकतम लोगों का कल्याण कर लें। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक जगह बैठे थे और भगवान से कहा कि भाई आप ये बताइए, आप बड़ा उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और बहुत ज्ञानी हैं आप, तो क्या आपके ज्ञान से सभी लोग को मुक्ति मिल सकती है, बुद्धत्व की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हजारों लोग आपके प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो रही। तो जी भगवान ने वहां पर एक बड़ी प्यारी बात कही थी, भगवान ने एक प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर, अगर तुम एक चौराहे पे बैठे हो और किसी आदमी ने तुम्हें वैशाली का पता पूछा कि वैशाली कहाँ है, यहाँ से किस दिशा में है, और आपने वैशाली का पता बता दिया कि वो पूर्व दिशा में है। अब जो राहगीर, आप जहां बैठे थे, वो राहगीर वैशाली का पता पूछने के बावजूद भी दूसरी दिशा में जाता, तीसरी दिशा में जाता, चौथी दिशा में जाता है या उल्टी दिशा में जाता है, तो आपका क्या दोष? उन्होंने कहा साहब मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैंने उसको वैशाली का पता बता दिया, तो उसको वहां जाना पड़ेगा ना, कि आप तोक के ले जाएंगे या कंधे में बैठा के ले जाएंगे, उसको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध का काम केवल मार्गदर्शन करना है, उस पर चलना या न चलना वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो उस रास्ते पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसको मुक्ति, उसको बुद्धत्व की प्राप्ति, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, जीते जी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो उस रास्ते पर नहीं चलेगा उसका कल्याण नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए हमारे कुछ आइडियाज होते हैं या आइडियोलॉजी होती है या हमारे कुछ हीरो होते हैं। जी जब हम बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की बात करते हैं, तो ये आंदोलन आया कैसे? पहले तो उत्तर भारत में ये आंदोलन कैसे आया, हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए। जो बहुजन मूवमेंट जो उत्तर भारत में आया, वो देखिए पंजाब में कांसीराम नाम के एक बहुत बड़े मतलब क्रांतिकारी व्यक्तित्व पैदा हुए और वो जी पुणे की धरती पर नौकरी करने के लिए गए थे। तो जब पुणे की धरती पर नौकरी करने गए तो वो वैज्ञानिक डिपार्टमेंट में थे। वहां पर जो बाबा साहब की जयंती थी, उस जयंती को उन्होंने विलोपित करके, यानी उसकी छुट्टी के अवकाश को विलोपित करके और दूसरे में उसको मर्ज करने की कोशिश की थी। वहां एक जी मेहतर समाज का व्यक्ति थे दीना भानाजी, उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया, उसको सस्पेंड कर दिया गया।
उसको पता चला कि ये पंजाब के चर्मकार जाति के, चमार जाति के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे वो मिले भी सही, उन्होंने बोला कि आप एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ने को दी। तो बाबा साहब उस समय गुजर गए थे, 1956 की बात है जी। वो बहुत दुखी थे। तो जब एनालिसिस ऑफ कास्ट कांचीराम साहब ने पढ़ी तो वो दीवाने हो गए कि बाप रे बाप, ये भारत की असली समस्या है और इस समस्या पर मुझे काम करना चाहिए, मुझे पूरी जिंदगी समर्पित कर देना चाहिए। जी। तब जाकर के उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित करने का प्लान किया। और तब वहां के कुछ जो लोग वहां महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो ये मूवमेंट चलाते थे, उनके साथ जुड़ करके उन्होंने 5-7 साल काम किया। लेकिन उनके 70 टुकड़े, जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी उसके 70 टुकड़े कर दिए आरपीआई के। और सब एक दूसरे की बुराई करते, सब एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते, सब एक दूसरे को की टांग खींचते। उन्होंने कहा इनके चक्कर में पड़ूंगा तो फिर मूवमेंट कैसे चलेगा। जी। तब उन्होंने खाफड़े जी और दूसरे विद्वानों को लेकर के और ये बामसेप का गठन किया। तो बामसेप का मकसद ये था कि जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और धर्मांतरित जो जातियों के जो अधिकारी कर्मचारी है, वो लोग एक मंच पर आकर के बुद्ध, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार की विचारधारा गांव गांव घर घर तक ले जाए। क्योंकि बाबा साहब का हम पर सब पर ऋण है, 5% हमें देना है। उनकी वजह से हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर बनने को मिला है। उनकी वजह से वोट डालने का अधिकार मिला है। उनकी वजह से वीआईपी कॉलोनी में मकान बनाने का अधिकार मिला है, नेता बनने का अधिकार बना। लेकिन हम बाबा साहब के मरने के बाद या उनके जीते जी भी लोग चमचे बन गए, नेता तो नहीं बने, चमचे बन गए, वो दलाल बन गए। उच्च वर्ग की पार्टियां होती थी, निम्न वर्ग की जो पार्टी होती थी उसको तो उन्होंने नष्ट नाबूद कर दिया था। निम्न वर्ग का आदमी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का नेतृत्व ना करे, वो केवल गुलाम बन के रहे, ये मनसा उच्च वर्ग की रही। तो बामसेप के माध्यम से आंदोलन खड़ा हुआ। अब खड़ा हुआ, कांचीराम साहब ने क्या किया कि उत्तर भारत में आकर के वो काम किया और इसके बाद उन्होंने राजनीतिक दल बना लिया। 1984 में चुनाव लड़े और वो राजनीतिक मूवमेंट भी चला। तो उन्होंने 15 और 85 की बात की कि भाई 85% लोग एक मंच पे आ जाए तो 15% से हमें मुक्ति मिल सकती है जी। लेकिन 85% में जो लोग हैं सक्षम जातियां ओबीसी की, वो तो आपको अपने आप को ठाकुर समझती है, वो अपने आप को बनिया समझती है, वो अपने आप को ब्राह्मण समझती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ, पाटीदार, गुर्जर, सोंधिया, डांगी, यादव, जाट ऐसी जातियां जुड़ी, उनको भी एहसास हुआ कि हम शूद्र हैं, हम ओबीसी के लोग हैं। लेकिन आगे चल के जो नेतागिरी इतनी ज्यादा हावी हो गई और एक दूसरे की टांग खींचना कि ओबीसी के लोग भी धीरे धीरे जाने लगे। और इसके बाद क्या हुआ कि उसमें ब्राह्मण समाज की इतनी ज्यादा एंट्री हो गई। देखिए, ब्राह्मण से झगड़ा नहीं है, ब्राह्मण का अगर ब्राह्मण हमारे आंदोलन में यानी दलित और आदिवासी पिछड़ों के आंदोलन में आए तो वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात बन के आए, वो महापंडित राहुल बन के आए, वो भगवत शरण उपाध्याय बन के आए। वो ब्राह्मणवाद को लेके नहीं आए कि नहीं मैं ब्राह्मण हूं और मैं बहुजनों के कल्याण के लिए काम करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। अभी मेरी एक बहस हो रही थी, एक चैनल पे मैं गया था, तो अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि नहीं साहब, आप तो जात पात बची नहीं है और मैं जनरल हूं, फिर भी SC ST के लोग मेरे मित्र हैं। तो मैंने उसको रोका वहीं पे और मैंने डांटा, मैंने कहा ये बताओ, तुम अपने आप को आज भी जनरल कह रहे हो और ये कह रहे हो कि SC ST मेरे दोस्त है, मतलब मैं जनरल हूं, मैं उत्तम हूं, मैं ऊंची जाति का हूं और SC ST से भी मैं दोस्ती रखता, वो नीच है, नीच को भी मैं दोस्त बना के रखता। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुजन का जो मोमेंट है, दलितों आदिवासी पिछड़ों का मोमेंट है, वो उन्हीं को चलाना पड़ेगा। दलित आदिवासी पिछड़ों का नेतृत्व सवर्ण समाज का आदमी कभी नहीं करेगा, वो करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा। भाई वो आपको नेतृत्व क्यों देगा, वो आपको नेतृत्व क्यों देगा, वो आपको लीडर क्यों बनाएगा। इन्होंने एक गलती करी कि भाई अपने आंदोलन में उन लोगों को शामिल कर लिया जिनको दिन रात ये गाली देते थे, और फिर नेतागिरी की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई वो, और फिर पैसे की लालसा इतनी बढ़ गई कि इतने सारे चीजें की, अब वो सब बातें मैं खोल के नहीं बताऊंगा, इतनी सारी चीजें की कि वो सारा मोमेंट धराशायी हो गया, राजनीतिक मोमेंट। तो देखिए, मोमेंट एक जगह से नहीं चलता है, आपको केवल राजनीति नहीं करना है,
आपको समाज सुधार भी करना है, आपको संस्कृति को चेंज करने की प्लानिंग भी करना है, यानी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, हर प्रकार के मूवमेंट चलाना पड़ेगा, हर प्रकार की विंग बना के काम करना पड़ेगा। और हमारा मूल मकसद ये होना चाहिए कि बहुजन जो है या दलित आदिवासी पिछड़े हैं, इनकी जो फिलॉसफी है, बुद्ध, फूले, शाह अम्बेडकर, कबीर, रविदास, नानक की जो फिलॉसफी है, वो इस देश में कायम हो, वो धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी जी। लेकिन अब क्या हुआ कि समस्या ये होती है कि पहली चीज है, बाबा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें स्वयं तोड़ देगा। जी। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुजन मानने के लिए तैयार नहीं, जो अपने आप को शूद्र मानने के लिए तैयार नहीं, आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं, दलित मानने के लिए तैयार नहीं, यानी उसको गुलामी का एहसास ही नहीं है, तो विद्रोह कौन करेगा, क्रांति कौन करेगा? भाई आज आप किसी नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, तेली, तमोली से जो बैकवर्ड जातियां हैं, सुतार, लुहार है, इनसे कहो कि आप शूद्र हो, तो आपके माथे आ जाएगा कि हम कैसे शूद्र है, शूद्र तो वो दलित है। जबकि शूद्र दलित नहीं है, दलित आदिवासी जो है वो अनटचेबल है, विदाउट ऑफ वर्ण सिस्टम एंड विदाउट ऑफ विलेज। जी जी, वो विदाउट ऑफ वर्ण सिस्टम एंड विदाउट ऑफ विलेज है। SC ST के जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो दलित है जी, यानी वो अनटचेबल्स है या वो अवर्ण है। तो आज मुझे बताइए कि शास्त्र में जहां जहां शूद्र शब्द आया है वो ओबीसी के लिए आया है, और ओबीसी के लोग 52% है। आप 52% लोगों को जगाए बिना, आप 52% लोगों को जगाए बिना क्या एक बहुजन समाज का निर्माण कर सकते? SC ST के लोग 22% है, उसमें भी 1-2 जातियां संघर्ष करती हैं, और बाकी जो जातियां हैं वो बाकी जातियां तो सारी मनुवादी बनी हुई है जी। और अधिकतर जातियां ब्राह्मण बनने में लगी है, क्षत्रिय बनने में लगी है, वैश्य बनने में लगी है और जाति छुपाने में लगी है। तो मोमेंट कौन चलाएगा? जी जी। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से संत एडवोकेट संतोष साहू जुड़े, इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में इनसे सवाल जवाब करें। जी एडवोकेट संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। आज का विषय बहुत गंभीर है, हमने कि बहुजनों को मतलब जागरूक क्यों नहीं हुए या बहुजनों को जागने का आसान तरीका क्या है, तो इस पर बात हो रही है। क्योंकि कई कई सालों से संगठन चल रहे हैं, कई कई सालों से पैसा खर्च हो रहा है, लोगों का टाइम भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन अगर जागरूक होते तो आप भारत के हालात ऐसे ना होते। तो हमने इसके ऊपर थोड़ी बात रखी भी। तो आज तो आपका सबसे पहले तो स्वागत है। दूसरी बात, हमारा सवाल सबसे पहले आपसे भी यही है कि बहुजन लोग आज जागरूक हैं या नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है संतोष साहू जी? वॉइस ऑफ मानवता को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप भारत के दुखती जो रग है उस पे आप ये विषय लगा के हाथ रख दिए। एक बड़ा सवाल है कि वास्तव में भारत में 140 करोड़ लोग 5 भाग में हैं। पहले नंबर पे शेड्यूल कास्ट है, दूसरे नंबर पे शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है भारत में। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और समय समय पे जो इनसे इस्लाम, ईसाइयत, सिखिज्म, बौद्ध ऐसे धर्म को स्वीकार कर लिए, इन सभी को मिला के तथागत बुद्ध का दिया हुआ शब्द है बहुजन। बहुजन बहुत पुराना शब्द है, हिंदी देवनागरी लिपि में कन्वर्ट हो गया जी। ये बात है कि भारत में सामाजिक रूप से कितने लोग जागरूक हैं, राजनीतिक रूप से कितने जागरूक हैं, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ये सब अलग अलग बातें हैं भारत के अंदर। सामाजिक जो व्यवस्था है इसके ऊपर जो बहुजन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, वो भारत के सामाजिक व्यवस्था से बहुत अनभिज्ञ सा लगते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जी। अभी भी भारत में लाभ वर्ग का लेते हैं और काम लोग जाति का करते हैं। और दुनिया के 196 देश, 40 टेरिटरीज में कहीं भी भारत के अलावा जाति नाम की व्यवस्था नहीं है। वो भारत में, भारत से लोग दुनिया में घूम रहे हैं, देख के आते हैं, फिर भी भारत में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान जाति
नाम का जो दंश भारतीय झेल रहे हैं उसके ऊपर वो उनका योगदान बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी भारत में हम बहुजन वर्णवादी व्यवस्था के शिकार हैं, जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं, और एक दूसरे के को हम ऊंचा और नीचा मानने का जो मनोरोग है, एक्चुअल जाति नाम की जो व्यवस्था है वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके कोई मापदंड और पैमाना नहीं है, विश्व में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि कोई ऐसे एंथ्रोपोलॉजी विशेषज्ञ नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं और वो बता दे कि ये फलाने फलाने जाति के लोग हैं। फिर भी हम इसको मानते हैं। ये भारत में हम लोगों के ये मनोमस्तिष्क में एक रोग है, हम मनोरोगी बन गए हैं जाति और वर्ण के नाम पे, कि हम किसी को भी जन्म से ऊंच मान लेते हैं, जन्म से नीच मान लेते हैं। ये हमको पीढ़ी दर पीढ़ी आया गया। जी साहू जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और वास्तव में ये मनोरोग है, मैं कहना चाहूंगा। और बाबा साहब ने भी इसको मनोरोग कहा है कि अगर आप जाति की समस्या को हल करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई दीवार तोड़ना है या कोई पत्थर तोड़ना है। जाति के सवाल को हल करने का मतलब है आपको मानसिकता को चेंज करना। और जातिवाद से केवल ब्राह्मण पीड़ित है या क्षत्रिय पीड़ित है, वैश्य पीड़ित है, ऐसा नहीं। जाति से हर व्यक्ति पीड़ित है। भाई जो दलित जातियां वो भी एक दूसरे से नफरत करती है, ओबीसी की जाति है वो भी एक दूसरे से नफरत करती है, एससी एसटी की जातियां वो भी करती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं पसंद करते। लेकिन शूद्रों को दबाने के लिए वो एक मंच पे आ जाते। भाई एक जनरल कास्ट होती है वो भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते हैं। लेकिन ओबीसी को दबाना है तो सारा जनरल एक हो जाएगा, एससी एसटी को दबाना है तो ओबीसी को पास में बिठा करके नकली छतरी, नकली ब्राह्मण, नकली बनिया बना करके और एससी एसटी के खिलाफ ओबीसी को भड़का देगा। मुसलमान से लड़ना है तो ओबीसी को आगे करके, एससी एसटी को आगे करके उसको निपटा देगा। यानी भारत का जो शोषक वर्ग है बहुत चंट और चालाक और होशियार है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जाति पाति की जो सीढ़ी सिस्टम बना, उस सीढ़ी सिस्टम से हम एक मंच पे नहीं आ पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो तेली है। भाई हम तेली तो हम नाई के पास क्यों बैठे, हम धोबी है तो हम चमार के पास क्यों बैठे, हम कुम्हार है तो हम सुतार के पास क्यों बैठे, हम सुतार है तो हम लुहार के पास क्यों बैठे। वो तो नीच है। सभी लोग ब्राह्मण का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन दलित दलित का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी आदिवासी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ओबीसी ओबीसी का नेतृत्व स्वीकार कर। अभी तो ओबीसी को ये एहसास ही नहीं कि मैं ओबीसी हूं। तो एक भजन सुना करके मैं बात को थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं जी। तो मैंने भजन लिखा है कि कुछ दोहे हैं जाति को लेकर के, और फिर मैं भजन सुनाता हूँ। जी कथनी करनी एक कर, जी कथनी करनी एक कर, भाषण बाजी छोड़, और बड़ा बने विद्वान तो जाति बंधन तो। सबसे पहले जो अपने आप को बुद्ध फूले साहब अम्बेडकर पेरियार के चेले बोलते हैं और अपने आप को कट्टर अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट बोलते हैं, उन लोगों को अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार भी करना पड़ेगा और उनको बड़ी सोच रखना पड़ेगी। भाई बहुजन शब्द कहने से बहुजन नहीं हो जाएगा, उसको धरातल पर भी हमें लाना पड़ेगा कि वो सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सब मेरे हैं। लेकिन आप बहुजन का मतलब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो दलित जातियां हैं उसी में से कुछ बहुजन है। भाई आप 20 साल से मिशन का काम कर रहे हैं, भाई आपने कितने गुजर, कितने सोदिया, कितने दांगी, कितने यादव, कितने जाट, कितने तेली तबूली लुहार सुतार को जोड़ा मिस्टरी बनाया, आप किसी को नहीं बनाया। ले देके वो क्या है कि दलितों के मोहल्ले में चले जाते, और दलित में भी एक पार्टिकुलर जाति जो है चमार जाति है, अधिकतर लोग उसके जुड़े हुए हैं। मेहतर तो पूरा जो हमारा है वो पूरा ब्राह्मणवादी हो गया, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करता। तो समस्या ये हुई ना, समस्या ये हुई कि हमें जो मिशन चलाने वाले लोग हैं उनको व्यापक दृष्टिकोण रख के और सभी जातियों के लोगों को किस तरीके से जोड़ना है, प्लानिंग करना। चलिए मैं भजन सुनाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। दिक्कत नहीं करनी एक कर, और भाषण बाजी छोड़, बड़ा बने विद्वान तो जाति बंधन तोड़। एज जाति हो न जन्म से नहीं कर्म से हो, और मानव जाति एक है क्यों धंधे को रो। जाति अंधविश्वास ही हिंदुओं की कोड़, जाति अंधविश्वास ही सब धर्मों की कोड़,
और देश बना गुलाम इन्हीं से दिए सभी को छोड़। तो भजन लिखा है कि इंसान के सिवा न कोई जात पात है, इंसान के सिवा न कोई जात पात है, ये ऊंच नीच धर्म भेद सत्य घात है, ये ऊंच नीच धर्म भेद सत्य घात है, मुबाह पाव पेट से नहीं हुआ जन्म, मुबाह पाव पेट से नहीं हुआ जन्म, होम्योसेपियंस की संतान ही है हम, होम्योसेपियंस की संतान ही है हम, सृष्टि की रचना नहीं विकासवाद है, सृष्टि की रचना नहीं विकासवाद है, इंसान के सिवा न कोई जात पात है, इंसान के सिवा न कोई जात पात है, जिन पोथियों का काम ही हमको लड़ाना है, उन पोथियों में आग भी हमको लगाना है, उन पोथियों में आग भी हमको लगाना है, अंधश्रद्धा पर हमारी लात पात है, अंधश्रद्धा पर हमारी लात पात है, इंसान के सिवा न कोई जात पात है, ये ऊंच नीच धर्म भेद सत्य घात है। बाबा साहब को जब लाहौर में 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल ने बुलाया था, जो कुमार जाति के उसके संचालक थे संतराम बिल्ले, जो आर्य समाधि थे, तो वहां पर बाबा साहब ने यही कहा था कि जाति पाति हिंदू इसलिए नहीं मानते कि उनका दिमाग खराब है या वो अमानवीय है, वो इसलिए मानते कि आपकी आवाज बंद हो गई, आवाज ऑन करे। नहीं नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई, ऑन करे आवाज। जो लास्ट में बात बोली इसको बोलो, दोबारा बोलना। आवाज आ रही है? अभी ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि मतलब जो जाति पाति है या जो अंधविश्वास है वो सिर्फ भाषण देने से नहीं जाएगा, जब तक वो धार्मिक मान्यता दार्शनिक। आवाज बंद होगी, फिर दोबारा फिर आवाज ऑन हो जाती है। तो आगे लिखा है कि काफिर मलेच नीच काला कहे जला दिया, काफिर मलेच नीच काला कहे जला दिया, इंसानियत को कब्र में जिंदा दबा दिया, इंसानियत को कब्र में जिंदा दबा दिया, इंसानियत को छोड़ सारे धर्म घात है, इंसानियत को छोड़ सारे धर्म घात है, इंसान के सिवा न कोई जात पात है। तो अगर वास्तव में हमें जाति को खत्म करना है और इस बहुजन मूवमेंट को समझना है, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसको घर घर में गांव गांव में करना था, और इसके बाद हम लोगों को पूरे देश में एक किताब है हमारा समाज, उसको घर घर में गांव गांव में करना था, और इसके बाद मान्यवर कंचराम साहब ने किताब लिखी है चमचा युग। उस चमचा युग में जाति की समस्या क्या है, बहुजनों की समस्या क्या है, बहुजन समाज का निर्माण कैसे करना है और कैसे इस व्यवस्था को नेस्त नाबूद करके बहुजन समाज का निर्माण करना है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले अल्पकालिक उपाय हमें करना है, और अल्पकालिक उपाय ये कि हम छोटे छोटे मेले लगाएंगे, छोटी छोटी सभा केडर करेंगे, सांस्कृतिक विंग बनाएंगे, गांव गांव में जाकर के दलितों आदिवासी पिछड़ों को बुद्ध फुले से अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा समझाएंगे, और जब वो लोग जब वो जागृत होंगे तो फिर उनको उनका जो बुद्ध फुले साहब अम्बेडकर की पेरियार की जो विचारधारा उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और उस संस्कृति को आगे बढ़ा करके और फिर राजनीतिक रूप से भी लोगों को सक्षम बनाना है। पर कांचीराम साहब भी कहते हैं और बाबा साहब भी कहते हैं कि केवल राजनीतिक सत्ता से समाज का भला नहीं होगा या समाज पूर्ण रूप से आजाद नहीं होगा, जब तक इस व्यवस्था से सताए हुए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सताए हुए लोग देश में शासक नहीं बनेंगे और उनकी स्वयं की संस्कृति नहीं आएगी, और जिन लोगों को सताया गया है, जो दलित आदिवासी पिछड़े, वो हमेशा के लिए सांस्कृतिक वर्चस्व भी हो और उनका राजनीतिक वर्चस्व भी हो, तभी जाकर के हम जाति पाति से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मैंने अपनी बात रख दी है जी। एक तो बातें तो बहुत सारी रख दी आपने, मैं कौन सा सवाल खड़ा करूं उसमें। एक तो जब तो आप बोल रहे हैं ना कि जात पात का तोड़ने बात की आपने, तो तोड़ना एक तो मतलब आपने बताया कि इसमें विवाह करने चाहिए एक दूसरे के साथ में, वो ठीक है, मान लेते हैं। उसमें तो एक जाति शरीर की रूप से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जात को कैसे तोड़ सकते हैं
जब समस्या का पता लग जाता है इंसान को, समस्या क्या, तो समाधान भी इसका आसान हो जाता है। संतोष साहू जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनिए, क्या बताना? मैं थोड़ा बिजी हूं, तो मैं जा रहा हूं, बस अंतिम बात कह के। देखिए, अगर आपको जात पात की समस्या को हल करना है तो बुद्ध, फूले शाह अम्बेडकर, पेरियार ने जो, कांशीराम जी ने जो उपाय बताए हैं, उन उपायों के उस नक्शे कदम पर चल के ही ये काम होगा। अगर हम उनकी महापुरुषों की विचारधारा नहीं मानेंगे तो फिर हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरी जो व्यस्तता है, आप मेरी संतोष जी से बात करिए। एक बात सुन लीजिए, बस एक बात, आप भी प्रचार प्रसार करते हैं ना, अगर आप सच जी जी बोलना, जी। ईमानदार से काम करना सिखा देंगे ना, जात पात की 99% समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप प्रचार प्रसार करते हो, सच्चाई इसमें फूले की बात करते हैं उसमें, तो सच्चाई और ईमानदारी से काम करना सिखा दीजिए, तो हम गारंटी के साथ देते हैं कि ये जात पात को बिना नामोनिशान मिट जाएगा और दिमाग भी तरक्की करेगा। जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू ठीक है, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुला करके सम्मान दिया उसके लिए, है जी ना। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। संतोष साहू जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, सारी डिबेट के ऊपर, आप जो चल रही है बातें? जी मैं उन बातों से सहमत हूँ, जी पर एक बात इसमें है कि ये जो जाति की जो व्यवस्थाएं हैं, जी वर्णवादी व्यवस्था है, ये भारत में कब पनपा, कब फैला, कब कब क्या क्या व्यवस्थाएं भारत के अंदर आई, उनका उत्थान और पतन कैसे हुआ, जी ये सब बातों को देश के लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। मूलतः इस देश का जो व्यवस्था है वो गण व्यवस्था है। विदेशी आक्रमणकारी यूरेशियाई आर्य जब हमला किए उस समय भारत में गण व्यवस्था था। गण व्यवस्था को नष्ट करके इस देश में वर्ण व्यवस्था बना। वर्ण व्यवस्था के समय तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और वो पहले महामानव हैं जिन्होंने पूरे भारत भूमि में 45.5 वर्ष तक घूम घूम के समाज को जागरूक करने में अपने पूरी जिंदगी लगाई। जी इसके बाद इस देश में जिनको शूद्र बना दिया गया था, वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र कैटेगरी में डाल दिए गए थे, जो पराजित हो गए थे, भारत के जो मूल बासिंदों के वंशज जो गुलाम बन गए थे, उन गुलामों में चेतना पैदा हुई और फिर से वो भारत के सत्ता में आसीन हुए। 232 वर्ष का जो शासन काल है तथागत गौतम बुद्ध के बाद, जिसको वर्ण व्यवस्था में शूद्रों ने बनाया, इसके बाद फिर भारत में जाति की व्यवस्था निर्माण की गई और मूलतः जाति की व्यवस्था भारत में अधिकतम 2140 वर्ष के आसपास है। इसी ये जो पीरियड है, इसी में भारत में जाति की व्यवस्था पनपी, फला फूला, आगे बढ़ा और जाति की व्यवस्था को लोग सहज स्वीकार नहीं किए। कितना कठोर यातना के बाद धीरे 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 वो लोगों के दिमाग में बैठ गया। जैसे आज हर एक भारतीय चाहता है कि जाति की व्यवस्था नष्ट हो, पर वो इतना गहरा जड़ बन चुका है कि सामने वो बोलते हैं लेकिन अंदर से जाति आधारित व्यवस्था चलते रहता माइंड में। एक मनोरोग है ये, और ये मनोरोग के लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी ऐसे कोई औषधि तो है नहीं कि खिला दिया जाए और दूर हो गया। ये तो जानकारी से, भारत में घटी घटनाओं का समुचित जानकारी, इतिहास सम्मत, भाषा शास्त्र, पुरातत्व, डीएनए, ऐसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का निरंतर प्रचार हो, जन जन तक पहुंचे। वैसे एक बात, पृथ्वी के अंदर जातियां कहीं नहीं है भारत को छोड़कर, ये भी निर्विवाद रूप से सत्य है, पर दुनिया में नस्ल है, जलवायु के कारण नस्ल है। हम भारत में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश, म्यांमार और इधर पूरा सिंहली द्वीप जो आज श्रीलंका है, इस आबो हवा में रहने वाले लोग मंगोलाइड नस्ल के लोग। हम लोगों का कद मझोला है, हम लोग का नाक बड़ा है, होंठ मोटे हैं, दांत बड़े बड़े हैं, हाथ पैर की अंगुलियां ठीकने ठीकने हैं, हमारा जो रोम है वो काला है। पर आप देखें निग्रोलाइड लोगों को जो अफ्रीका महाद्वीप में है, लाख मंगोलाइड नस्ल में, मतलब भारत के लोग 1 लाख एक तरफ हो, एक निग्रोलाइड को डाल दिया जाए तो अलग ही दिखाई पड़ेंगे।
जी उनका शारीरिक जो बनावट है। इसी तरीके से एक और नस्ल पृथ्वी के ऊपर है, वो ऑस्ट्रोलाइड है। उनके कद लंबे हैं, नाक पतले हैं, होंठ पतले हैं, दांत छोटे छोटे हैं, हाथ पैर की उंगलियां लंबी लंबी हैं। तो ये नस्ल दुनिया में है, पर ये जाति तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारत में है। और ये इसका पीरियड है अधिकतम 2140 वर्ष। और ये जाति कैसे पनपी, किन लोगों ने इसको पैदा किया, क्यों इसको फैलाया, इतना जटिलता इसमें कैसे आई, जाति के नाम पे सारा सुख सुविधा एक तरफ और सारा विपत्ति और मुसीबत एक तरफ, आखिर ये कैसे पनपा, इसके स्रोत क्या क्या हैं, एक बड़ी ये बहस का मुद्दा है। पूरा एविडेंस के साथ इसको देश में रखना चाहिए। और जी कितना भी विकास हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय तो जाति की व्यवस्था से पीड़ित हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जन्म को लेकर देखिए, मृत्यु को लेकर देखिए, शादी विवाह को लेकर देखिए, हर तरफ सिर्फ जाति का दीवार है। उस जाति के अंदर दूसरे जाति का आदमी अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, वो मानसिक रूप से डिप्रेस हो जाता है। क्या करे, ऐसे लगता है कि कोई अपराधी आके बैठ गया। ये वास्तविक परिस्थितियां हैं। जी हमारी किताब आने वाली है बहुत जल्दी है मार्केट में, जो उसमें जात पात के इसमें आग लगा कर रख दे, उसमें मतलब आग का काम करेगी उसमें। और आग में जो है ना, तो एक जगह तेजाब का काम करेगी, एक जगह आग का काम करेगी। तो जात पात को साड़ कर रख देगी। कोई भी उसको पढ़ेगा ना किताब को, तो 100% गारंटी देते हैं हम, जात पात का नामो निशान उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। जिसके अंदर से जात पात खत्म होती है, देखो इसमें जात पात कहाँ से ही है। ये तो मतलब एक मान लीजिए कि एक गुफा है, अब गुफा में अंधेरा है, अंधेरा कहाँ से आया है, कब आया है, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन उसको जानना है, उसमें गुफा से अंधेरा भगाने का इलाज ढूंढना पड़ेगा। 1 सेकंड में भगा सकते हैं उसको अंधेरे को, अगर वहां पर कोई लाइट का प्रबंध हो जाए, या वहां पर कोई दीवा जला दिया जाए, या वहां पर टेबल रख जाए, तो अंधेरे भगाने में 1 मिनट लगेगी। तो ऐसे ही जात पात कहाँ से आई है, कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, इसको हम अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि खुद का दीपक खुद बनो, श्रम का दीपक मतलब वो बनो, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया था। वो सच की बात करते हैं। तो जब तक इंसान के अंदर सच नहीं बसेगा, तब तक ये जात पात जा ही नहीं सकती। और जिसके अंदर झूठ ही झूठ है, उसके अंदर तो कभी जाएगी नहीं। जिसके अंदर थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, उसके अंदर भी जाएगी। लेकिन जिसके अंदर सच ही है, सच है, हम गारंटी साथ देते हैं बात है कि उसके अंदर जात पात का नामो निशान मिटाएगा। और जब वो जिसके अंदर खुद के अंदर मिट जाता है नामो निशान जात पात का, फिर वो दूसरे के अंदर से मिटाने की कोशिश करता है। ये हमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जात पात खत्म होगी, नहीं हो गई खत्म। जिन लोगों की बात से जात पात मानते हैं, उनको अधर्मी साबित करें कि वो अधर्मी लोग हैं। ब्राह्मण सबसे बड़े अधर्मी भारत के अंदर रहते हैं, जिनको कोई अकल धकल है नहीं, ना उनको ज्ञान है धर्म का, ना कुछ है। इनकी बात माने छोड़ें। तो जब भी इनकी जात पात इन्होंने फैलाई है अधर्मी इंसानों ने, तो अधर्मी जब ये अधर्मी खुद ही जात पात में फंसे हुए लोग हैं, तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि जात पात एक सर्वनाश का दूसरा रूप है। इंसान की बुद्धि को चाट लेता है, खा लेता है। तो इंसान की बुद्धि का विकास तभी होगा जब अंदर से सच का प्रकाश होगा। तो इस पे लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, जो बहुजन संगठन चल रहे हैं, वो आसानी से लोगों को कैसे जगा सकते हैं, ताकि 2024 तक आपका बहुजनों का भारत में राज हो? क्योंकि ये जो राज चल रहा है फिलहाल, ये समाप्ति की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई राज करने वाला तो चाहिए। तो वो कैसे राज कर पाएंगे 2024 के बाद में? तो इसमें थोड़ा बताएं कि भाई ये राज की योग्य हैं या नहीं है, भी कहीं मतलब सिर्फ सो ही रहे पड़े। तो थोड़ा क्योंकि तैयार रहे, क्योंकि कोई ना कुछ कुदरत की तरफ से खेल चलने वाले हैं। ऐसा होगा कि 2024-25 के बीच में कोई बदलाव आएगा, तो भारतवासी तो राज के लायक कैसे बन पाएंगे, और ये बहुजन लोग जो है कैसे सुधर पाएंगे भाई साहब जी? भारत के जो मूल वासिंदे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता बनाने वाले लोग हैं, उनके जो वंशज हैं अभी भारत में बहुसंघ, इनको विश्व का सबसे अच्छा राजपाट चलाने का अनुभव है। बस भारत के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, यहाँ मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, ये स्वभाव से ईमानदार हैं, झूठ बोलना इन्हें नहीं आता है। राजपाट का तो उदाहरण देश के अंदर है, सम्राट अशोक जैसा चक्रवर्ती सम्राट। इस देश में वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे युग पुरुष, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह जैसे योद्धा,
यहाँ जो विश्व में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अगर एक बात है युद्ध कौशल को लेके, युद्ध की नीति को लेके, राजपाट को लेके, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो भारत में है। तो भारत के मूल बासिंदों के हाथ में जब जब सत्ता आया है, भारत निरंतर विकास किया है, प्रगति किया है, मानवता फला है, फूला है, इंसानियत चारों तरफ फैला है, ये सच है। और भारत में मूल निवासियों के, बहुजन समाज के हाथ में सत्ता रहेगा तो सबके साथ न्याय होगा, ऐसा मेरी मानना है। जी जरूर आएगा। इसमें हमने पे पोस्ट भी डाला था, ये 2-3 दिन पहले डाला था एक पोस्ट पे, कि भारत में अगर एक को मानने वाले का राज आएगा और जो अनेक को जो मानते हैं उनका राज जाएगा। क्योंकि अनेक जो अनेक के ऊपर राज करने वाले, अनेक का नाम लेकर राज करते हैं, वो सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं भारत को, और वो इसको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आपके सामने देखा कि चलो मान लेते हुए वो सिखों के साथ में धोखा कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, वो तो ऐसे शैतान की पहुंच है कि अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मतलब अपने जिन जात से वो बढ़ करके गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ भी बने हैं, वो अपने लोगों के साथ में धोखा करने वाले ऐसे मतलब इंसान भी देखे होंगे दुनिया के अंदर, जो अपने लोगों को गुमराह कर करके, झूठ बोल करके राज कर रहे हैं। तो जिनका जो ऐसे करते हैं ना, मतलब अपने लोगों को गुमराह करते हैं और दूसरों को बदनाम करके राज करना चाहते हैं, उनका सर्वनाश निश्चित होता है। तो 2024 के बाद में आपको मेरे ख्याल से ये तैयार बर तैयार होना चाहिए कि राज का जो है कुछ संकेत जो मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली आएगी। संतोष साहू जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई ईमानदारी के साथ में चल करके बस इनको लोगों को जिनको जगाना चाहते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच बोलना सिखा दीजिए और ईमानदारी से काम करना सिखा दीजिए। कोई उनको किसी भी माई का लाल, कोई दुनिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि उनको अंधेरे में रख सके, उनको गुलाम बना सके। पहले मानसिक तौर से इंसान आजाद हो जाए तो बाकी तो इंसान फिर आजाद हो जाता है। थैंक यू, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल साहब। साथ ही जुड़े रहे आपको वॉइस ऑफ मानवता साहब में, आपका निजी टीवी चैनल है, ध्यान रखिए इसको। सत श्री अकाल, थैंक यू, सत श्री अकाल।